हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखो बेटा, आज हम लोग बिजनेस लॉ का पार्ट हम लोग ये कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस। ऑफर हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B। आज हम लोग एक्सेप्टेंस की बात करेंगे कि सर एक्सेप्टेंस होता क्या है। सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस को रखा गया और इसको डिफाइन किया गया। ये जो बेटा ये सेंटेंस है, ये हमारी भाषा नहीं है, किसी किताब की भाषा नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये बेटा लॉ की भाषा है, यही चीज बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ना। तो कहता क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बेटा, लिखा है कि व्हेन टू whom offer is given signifies his assent thereto, offer is said to be an acceptance। क्या बोला कि जब किसी को ऑफर दिया गया, when to whom offer is given, ऑफर किया गया, किसी को ऑफर किया गया, उसने अपना एसेंट, एसेंट का मतलब होता है बेटा सहमति। क्या होता है बेटा? एसेंट का मतलब होता है सहमति। उसने इस ऑफर के ऊपर अपना एसेंट दिया, सिग्निफाइज हिज एसेंट, उसके ऊपर, किसके ऊपर? ऑफर के ऊपर उसने दिया। वो क्या बन जाता है बेटा? एक्सेप्टेंस बन जाता है। दैट ऑफर इज सेड टू बी एन एक्सेप्टेंस। एग्जांपल से समझो। एग्जांपल क्या बोलता है बेटा? मान लो कि ए बी को ऑफर करता है, गुड सेल करता है ना, गुड सेल करता है। कितने में? मान लो कि 50,000 में गुड सेल करता है। ए ने ऑफर दिया, व्हेन टू whom ऑफर इज गिवन, किसको दिया गया? बी को ऑफर दिया गया। तो बी को 50,000 का ऑफर, 50,000 पे गुड्स बेचने का ऑफर दिया गया, है ना। बी क्या करता है, अगर उसके ऊपर अपना एसेंट देता है ए को, बी अपनी सहमति देता है ए को, तो वो क्या बन गया बेटा? एक्सेप्टेंस बन गया। क्या बन गया? एक्सेप्टेंस बन गया। ये बात आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। अब देखो बेटा, कहते हैं रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। भैया वो तो बात ठीक है आपकी, ये तो एक्सेप्टेंस हो गया, है ना। बी ने अपना एक्सेप्टेंस ए को दे दिया, एक्सेप्टेंस हो गया, चलो। लेकिन कुछ रूल्स भी गवर्न होता है एक्सेप्टेंस को लेकर के, कि आप किस तरीके से आप अपना एक्सेप्टेंस देंगे। वो भी रूल जिस तरीके से ऑफर करने के लिए रूल्स होते हैं, उसी तरीके से बाबू एक्सेप्टेंस के लिए भी क्या है, एक रूल होता है कि आप इस किस दायरे में रह करके अपना एक्सेप्टेंस आप देंगे। चलिए देखो, सबसे पहली बात बोलता है, फर्स्ट नंबर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या मतलब? मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा? मान लो कि ए जो है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनता है। क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनता है। ए ने बी को गुड्स बेचने का ऑफर किया, बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन जो बी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड को बेटा अनकंडीशनल भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अनकंडीशनल कहा जा सकता है। ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन रहा था, तो ए ने अपनी सारे कंडीशंस को बी को बताया होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टेट किया होगा बी को, है ना। सारे के सारे स्टेटमेंट इसको बी को बताया होगा कि भैया हमारा ये टर्म एंड कंडीशन है, इस बेसिस पे हम आपसे क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर बी ने इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को एक्सेप्ट किया है, तो वो एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन ए को एक्सेप्टेंस अपना देगा। किसी भी तरीके का कंडीशन
नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मान लो कि बी ने ए को कंडीशन दे दिया, ए ने बोला था बी को कि मैं गुड्स जो है वो 80,000 रुपए में बेचूंगा। बी अगर अपना एक्सेप्टेंस देता तो वो कहता है कि ठीक है, आप हमको गुड्स बेचोगे, मैं आपको 80,000 रुपए दूंगा। लेकिन अगर बी ने अगर कंडीशन लगा दिया बेटा, बी ने अगर कंडीशन लगा दिया गया तो ओरिजिनल ऑफर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसको बी ने अगर कंडीशन लगाया तो उसको क्रॉस ऑफर कहा गया। क्या कहा गया? क्रॉस ऑफर कहा गया। मतलब जैसे ही बी ने क्रॉस ऑफर किया ए को, ओरिजिनल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं रहा, इस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का कोई मतलब नहीं रहा, है ना। कब मतलब होता? जब ए बी की सारी बातों पे सहमति होता, है ना, एक्सेप्टेंस अपना देता, जो आप कहोगे वो मैं मान रहा हूं, वहां पे कोई कंडीशन नहीं था। उस बेसिस पे अगर एक्सेप्टेंस देता तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता। लेकिन बी ने यहां पे क्या किया, अपना एक कंडीशन दे दिया ए को, तो ओरिजिनल इस ऑफर का कोई मतलब नहीं रहा, ओरिजिनल ऑफर का कोई मतलब नहीं रहा। उसी को कहा गया बेटा क्रॉस ऑफर। क्या कहा गया? क्रॉस ऑफर। तो कहने का मतलब मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, किसी भी तरीके का कंडीशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस देते वक्त। अगर आपको एक ही बात समझ में आती है तो आप एक्सेप्टेंस दीजिए, नहीं आती है मत दीजिए। लेकिन अगर आप क्रॉस ऑफर करेंगे, मींस अगर आप कोई कंडीशन अगर इंपोज करेंगे तो वो ओरिजिनल ऑफर का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, ए ने बी को ऑफर किया, लेकिन बी क्या करता है, कंडीशन के साथ दूसरा ऑफर कर देता है ए को, उसी को कहा गया क्रॉस ऑफर। तो एक्सेप्टेंस के लिए मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपको बताना है, आपको बताना है। क्या बताना है भैया? कि मैंने आपका एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट किया। मैं जो एक्सेप्टेंस दे रहा हूं आपको सामने वाले को बताना है, ऑफर करने वाले को बताना है कि आपके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई बात समझ में? इसका एक एग्जांपल है बेटा, एक केस है, एक केस है। इस केस का नाम है बेटा ब्रॉडजेन वर्सेस रेलवे कंपनी। ब्रॉडजेन वर्सेस रेलवे कंपनी। इस केस के बारे में समझो बेटा थोड़ा। इस केस में क्या है, देखो, ये जो ब्रॉडजेन है, ब्रॉडजेन और रेलवे के बीच में पहले जो रेलवे जो ट्रेन चलती थी बेटा, वो कोयले पर चलता था, कोल पे चलता था, है ना। और ये ब्रॉडजेन जो है ये क्या है, कोल सप्लायर है। क्या है बेटा? कोल सप्लायर है। ठीक, ब्रॉडजेन ने अपने ऑफर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को रेलवे कंपनी को बताया। ठीक है, आई बात समझ में? अपनी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रेलवे कंपनी को बता दिया कि भाई हम इस टर्म्स पे क्या करेंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हम बनाएंगे। ठीक है, इस बेसिस पे हमारा टर्म्स है, दिस एंड दिस टर्म्स पे हम कोल सप्लाई आपको करेंगे। रेलवे का एक मैनेजर है बेटा, रेलवे में एक मैनेजर है, इसने जो लेटर के थ्रू रेलवे कंपनी को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बताया। इस मैनेजर ने क्या किया कि उसको पढ़ करके अपने ड्रॉवर में रख देता है ना, उसको पढ़ करके अपने ड्रॉवर में रख देता है और ये कहता है कि हम आपको, मतलब वो मन में ही सोचता है कि हम इनको ब्रॉडजेन को क्या करेंगे, अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देंगे, हमारी लीगल टीम बैठेगी और लीगल टीम में इस बात को डिस्कस करके हम आपको क्या करेंगे, मतलब एक लेटर भेज देंगे हम आपको, इसको ब्रॉडजेन को।
ये बात इसने बोला नहीं है, ये बात वो खुद ही सोच रहा है, इसने ये बात बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडजेन को क्या पता चलता है, ब्रॉडजेन को प्राइवेटली पता चलता है कि आपका जो ऑफर है वो रेलवे कंपनी ने क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रेलवे कंपनी के मैनेजर के द्वारा किसी भी तरीके की सूचना ब्रॉडजेन को नहीं दी गई है ना, किसी भी तरीके की सूचना ब्रॉडजेन को नहीं दी गई है। और ब्रॉडजेन को प्राइवेटली ये पता चला कि आपका ये जो ऑफर है रेलवे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बेचारा 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट करता है, और वेट करने के बाद क्या करता है, अपने ऑफर को वो वापस लेता है। रेलवे कंपनी के द्वारा किसी भी तरीके की सूचना ब्रॉडजेन को नहीं दी गई। ये केस है बेटा मस्ट बी कम्युनिकेटेड के ऊपर, मतलब अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू लेटर। आप अपने कंडक्ट से बताइए, किसी भी तरीके से बताइए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? आप व्हाट्सएप से बता दीजिए, आप लेटर लिख करके बता दीजिए, अपने कंडक्ट से बता दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। तभी सामने वाले को, ऑफर देने वाले को यह पता चलेगा कि मेरा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। अब आइए, मस्ट बी रीजनेबल मोड, मस्ट बी रीजनेबल मोड में होना चाहिए। रीजनेबल मोड क्या होगा, रीजनेबल मोड क्या होगा सर? रीजनेबल मोड को आप कह लो कि ये जो रीजनेबल मोड है आप किसी भी मोड से, लेट्स से कि आप, मैंने अभी आपको बताया, आप लेटर से कर दो, है ना, आप व्हाट्सएप से कर दो, आप ईमेल कर दो, कोई भी एक ऐसा रीजनेबल मोड जो है, आप टेक्स्ट मैसेज कर दो, है ना। तो ऑफर करने वाले को, ऑफर करने वाले को आपको एक रीजनेबल मोड में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट बी इन डेफिनेट टाइम, मस्ट बी इन डेफिनेट टाइम कहने का मतलब, मस्ट बी इन डेफिनेट टाइम कहने का मतलब है कि आपको एक डेफिनेट टाइम में ही क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस अपना देना पड़ेगा। अगर डेफिनेट टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या ऑफरर ने आपको नहीं बताया है कि आपका डेफिनेट टाइम क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, रीजनेबल टाइम पीरियड होगा। क्या होगा, रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा। और रीजनेबल टाइम भी क्या होगा, बहुत से बहुत इन जनरल क्या होता है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, हाँ इतना ही होता है। तो आपको उस 10 दिन के अंदर मैं 10 दिन, एक मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 दिन के अंदर, मतलब एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन 10 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, आप उसको बता दो, आप उसको बता दो कि हाँ जी हमने आपके ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। कोई दिक्कत परेशानी? लास्ट देखो बेटा, मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। क्या मतलब हुआ, कहता है सर मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल से देखो, एक केस है बेटा, एक केस है इसके ऊपर, उस केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदले। ये सारे बेटा बाहर के केस है ना। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदले, इस केस में क्या था बेटा, आप वैसे समझ जाओ, ए और बी के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं। इसमें यह है बेटा कि ए ने बी को ऑफर किया था हॉर्स बेचने का, क्या किया था, हॉर्स बेचने का, लेकिन बी ने ए को अपना ऑफर, अपना एक्सेप्टेंस जो है ना तो उसने बताया ही नहीं, उसने बोला ही नहीं कुछ भी, वो चुप है, कुछ बताता ही नहीं है कि हाँ जी हम आपका घोड़ा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। वो सुन करके चुप हो गया, उसको लेटर मिला वो चुप हो गया,
इसने किसी भी मोड से किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी कंडीशंस में क्या किया, इसने ए को अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो ए क्या कहता है, ए कहता है कि इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम योर साइड, मैं ये मान लूंगा कि आपने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बी ने ऑफर किया घोड़ा बेचने का, बी कम्युनिकेट नहीं करता है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है ए को नहीं देता है। तो ए यहां पर क्या करता है, वो ये मान लेता है, वो ये कहता है कि इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम योर साइड, हम ये मान लेंगे कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बेटा ये चीज जो है, ये चीज एक्सेप्टेंस को कवर नहीं करता है। ये चीज जो है बेटा, ए का जो ए का बी का चुप रहना, ए एक्सेप्टेंस मान लेता है, तो ये चीज एक्सेप्टेंस को कवर नहीं करता है, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी आप दीजिए, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कीजिए, आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप चुप है तो ये सामने वाला ये मान ले कि हमने आपकी तरफ से कुछ भी नहीं सुना, तो ये मैं समझ लूंगा, ये मैं मान लूंगा कि आपने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक जगह शायद आप लोगों को याद आएगा, यहां पर चुप रहना एक्सेप्टेंस कहां पर है, कहां पे लिखा है कि आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस है। शायद आप लोगों को याद होगा, दो लॉ में आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। जब बेटा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये बात पता हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या पढ़ा होगा? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी बताया था कि एक बच्चा जाता है, बच्चा क्या कोई भी जाता है किसी साड़ी के दुकान में, कपड़े की दुकान में, और वो कहता है कि आप मुझे 4-5 साड़ी जो है वो दे दो, इसमें से जो पसंद आएगा वो मैं रख लूंगा और जो नहीं पसंद आएगा वो मैं आपको वापस कर दूंगा। मतलब सेल जो हो तो रहा है लेकिन अप्रूवल बेसिस पे हो रहा है। किस पे हो रहा है बेटा? अप्रूवल बेसिस पे हो रहा है। एक बात बताओ, अगर जो लेकर के जा रहा है साड़ी, कपड़ा, कुछ भी लेकर के अगर वो जा रहा है, अगर उसने एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर, मान लो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अगर वो वापस नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा कि इसने जो भी ये साड़ी कपड़ा लेकर के गया है बेटा, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना? उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे यहां पर एक्सेप्टेंस का चुप रहना जो है वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। दूसरा केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद अगर याद हो तो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्टनर्स बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय स्टॉपेल आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या आप XYZ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, अगर आप चुप हो तो ये मैं मान लूंगा कि आप XYZ फर्म्स के पार्टनर हो, है ना? आप अपने कंडक्ट से बता रहे हैं, आप अपने बिहेवियर से बता रहे हैं, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स से ये बात पता चल रहा है कि आप क्या हैं, इस पार्टनरशिप फर्म के क्या हैं, पार्टनर हैं। उसको कहा गया पार्टनर्स बाय स्टॉपेल। क्या कहा गया? पार्टनर्स बाय स्टॉपेल। आप अपने बिहेवियर से, आप अपने जेस्चर से, आप अपने पोस्चर से ये बात आप बता रहे हैं, आप अपने कंडक्ट से बता रहे हैं कि हाँ जी मैं क्या हूं, इस फर्म का पार्टनर हूं। लेकिन आपकी तरफ से कोई बातें निकल के नहीं आ रही हैं, आप वर्बली किसी को बोल नहीं रहे हो कि हाँ जी मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, नहीं।
तो यहां पर अगर मैंने आपसे पूछा XYZ फॉर्म के आप पार्टनर हो, अगर आपने कुछ नहीं बोला लेकिन आपके कोड ऑफ कंडक्ट से पता चल रहा है, आपके बिहेवियर से पता चल रहा है ना, यू एक्ट लाइक अ पार्टनर ऑफ दिस XYZ फॉर्म, तो ये क्या है? आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस है, आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस है। यहां तक ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में आप लोगों को मैंने रूल्स पढ़ाया कि एक्सेप्टेंस किस दायरे में रह करके काम करेगी। अगर एक्सेप्टेंस का दायरा अगर ये होगा तो एक्सेप्टेंस है ना, ऑफर दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस आपको इसी दायरे में रह करके करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। चलिए ठीक है, ओके।